होगा में आज मुद्दा पीएम मोदी के उस बयान का जिसको लेकर हंगामा मचा है। राजनीति में गड़े मुर्दे तो उखाड़े जाते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन इस बार मुर्दों को गाड़ने या जलाने की जगह पर सियासत का मसला है। दरअसल पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की रैली में कह दिया कि अगर कब्रिस्तान बनाए जाते हैं तो शमशान भी बनने चाहिए और ईद पर बिजली दी जाती है तो दिवाली पर भी मिलनी चाहिए। विपक्ष पीएम के बयान को तोड़ने की राजनीति बता रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि पीएम ने सिर्फ इतना कहा है कि सत्ता का कोई धर्म नहीं होना चाहिए और शासन करने वालों को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन विवाद कुछ यूं बढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कह रही है। आज इस सवाल पर जाएं कि क्या वाकई पीएम का बयान देश को बांटने का काम करेगा और उसका आधार क्या है। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि पीएम ने क्या कहा था और उस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में। ये जो असल आदमी के दिल में जो बात होती है वो जबान पे आती है। तो एक तरफ तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात करते हैं तो भेदभाव की बात करते हैं। तो ये दुखद बात है, देश का प्रधानमंत्री इससे संकीर्ण विचारधारा रखता हो और हर चीज को एक सांप्रदायिक के आईने से देखता हो, ऐनक से देखता हो, तो ये दुखद बात है हमारे देश के लिए। वो बौखला गए हैं और सांप्रदायिकता को इस चुनाव में ला रहे हैं ध्रुवीकरण करने के लिए। चुनाव आयोग को इसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में दिए गए उनके निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है और साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ जो संविधान में के तहत ली है उसको उल्लंघन किया, उसको अपमानित किया है। तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो सियासत कर रहे हैं उससे देश बढ़ जाएगा। क्या ये कब्रिस्तान और शमशान की सियासत जो है वो देश को बांट देगी? इस पर हम कुछ सवाल उठा रहे हैं, जिसके लिए हम मेहमानों के पास जाएंगे। पर सवाल ये कि क्या अब शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति में बटेगा देश? ये बहुत अहम सवाल है। दूसरा सवाल ये कि शमशान जरूरत के हिसाब से बनेंगे या इसलिए बनने चाहिए कि कब्रिस्तान बन रहे हैं। जैसा पीएम कह रहे हैं कि कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान क्यों नहीं बनेगा? जहां जरूरत है वहां बनना चाहिए। पीएम का बयान देश को बांटेगा या धर्म के आधार पर हो रही राजनीति को खत्म करेगा? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या यूपी चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उठाया जा रहा है शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विजय सोनकर शास्त्री साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और मोहम्मद अब्बास हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शास्त्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि पीएम चूंकि एक बहुत ही गंभीर पद पर बैठे हुए हैं और बहुत ही अहम पद पर बैठे हुए हैं, उनका ये कहना कि कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान बनना चाहिए, उनके पास कुछ ना कुछ आधार होगा, डेटा होगा कि भाई कब्रिस्तान बन रहे हैं, शमशान नहीं बन रहे हैं। क्या वो जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि प्रधानमंत्री के बयान का आधार क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में जो प्रदेश में 5 साल से हो रहा है उसी को एक तरह से संकेत के रूप में कहा है। इसको केवल बिजली और शमशान और कब्रिस्तान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हकीकत तो बहुत कुछ है, पर प्रधानमंत्री जी अपने एक भाषण में ये केवल दो संकेत के रूप में बोल करके उन्होंने बता दिया। सर शास्त्री जी, जिस तरह से अगर 5 साल से ये हो रहा है और प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उनके पास आंकड़े होंगे, वो हर चीज गिना देते हैं कि कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितनी बिजली की लाइनें बिछी, कितना कुछ सरकार ने काम किया, सब चीज आंकड़े में बताते हैं। आप ये भी बता दीजिए, अगर 5 साल से ये हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में कितने शमशान बने और कितने कब्रिस्तान बने, ताकि दर्शक को साफ हो जाए कि वाकई पीएम जो कह रहे थे वो तुलना सही थी। नहीं, देखिए सुशांत जी, आप जो बातें कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हो रहा हूं। अगर आप हमको आपका कोऑर्डिनेटर बोल दिया होता कि सुशांत जी ये ऐसे प्रश्न करते हैं तो हम पूरा ले करके आए होते। पर सर ये तो दर्शक जानना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, नहीं देखिए, जानना जरूर चाहेंगे दर्शक, और दर्शकों को ये हक भी है। और ये काम अगर हम लोगों को पहले बोल दिया गया होता तो मैं तैयार होकर के ले आता। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं,
जैसे उन्होंने दिवाली पर रोशनी की बातें कही हैं, अगर ये बात रमजान पर अगर 24 घंटे बिजली आती है तो क्या एक वर्ग विशेष को केवल इसका हक है? सर, ये बात भी आपके पास को इसका हक सर, नहीं ये बात है भी प्रूव करने के लिए कि आप कोई डेटा कोई ऐसी बात है जिससे पता चले कि दिवाली पर बिजली नहीं आती? मैं पूरे उत्तर प्रदेश में दिवाली पर अंधेरा होता है। आपको मैं सीधे सीधे बताता हूं, आप देख लीजिए कि रमजान पर और कितना घंटे बिजली मिली है। आप मंगवा लीजिए ये डेटा, और दिवाली पर देख लीजिए, होली पर देख लीजिए कितने घंटे मिलती है। गांव में बिजली नहीं होती है। शशांक जी, मैं आपको बतला दूं कि उत्तर प्रदेश में तो अभी तक इतने गांव हैं कि वहां पर बिजली ही नहीं पहुंचा है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए साल सर। आजादी का बीत गया है। मुझे एक बात और बताइए सर, मैं मोहम्मद अब्बास के पास जाऊं उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। प्रदेश सर, मेरा एक सवाल ये कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर कब्रिस्तान बने तो शमशान भी बनना चाहिए। क्या शमशान इसलिए बने क्योंकि कब्रिस्तान बन रहा है, या जहां जरूरत है उस हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान दोनों बनने चाहिए? देखिए, ये तो जरूरत तो बिजली की क्या जरूरत सभी जगह नहीं है। मैं शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहा हूं। आप किस बात क्या कहना चाहते हैं? शमशान की हालात देखा है आपने कभी? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कभी शमशान की हालात देखी है? क्या शमशान आवश्यकता नहीं है क्या समाज की? केवल कब्रिस्तान ही आवश्यकता है समाज की। 2000 से ज्यादा शमशान मैं आपको सैकड़ों ऐसे की बातें बता सकता हूं। आप अभी 2 मिनट धैर्य रखिए। 2000 से ज्यादा शमशानों का निर्माण कराया है। शमशान की मैं बात बता दूं, शमशान के जो हालात है वो दयनीय है। वहां पर अगर हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग तो जाते हैं शमशान पर, और शमशान में हम लोग जब जाते हैं तो वहां के हालात देख करके दुख होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की क्या ठीक है, पर सवाल ये है सर कि क्या शमशानों की हालत दयनीय से उत्तर प्रदेश में? मोहम्मद अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि जो पीएम कह रहे हैं, लेकिन वहां पर पीएम जो कह रहे हैं, सर एक सवाल मोहम्मद अब्बास साहब से शासन में बन गया है कि अगर थोड़ा आप सा भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। मोहम्मद अब्बास साहब, कब्रिस्तान के लिए जमीनें अलॉट की जाती ठीक है। है, कोई ना कोई सर मोहम्मद अब्बास साहब से मैं एक सवाल ले लूं। मोहम्मद अब्बास साहब, ये बताइए कि अगर शास्त्री साहब तो आंकड़े नहीं दे पाए, क्या आपके पास आंकड़े हैं कि आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में कितने शमशान और कब्रिस्तान बनाए, ये बता सकने के लिए कि पीएम जो कह रहे हैं वो गलत है? सरकार काम कर रही है। अगर यही कंपटीशन है तो आधे घंटे नहीं, अब्बास साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। अब्बास साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। चुप करिए, इनकी आवाज कम कीजिए। अच्छा ठीक है, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या आपके पास ये आंकड़ा है बताने के लिए कि जो पीएम ने बातें कही वो निराधार है? क्या आप बता सकते हैं आपकी सरकार ने बीते 5 साल में कितने शमशान और कितने कब्रिस्तान बनाए हैं? उम्र भर गालिब मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। अपनी कमियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चेहरा तो आप लोगों ने खूब चमकाने की कोशिश की, 2000 से ज्यादा शमशानों की नहीं पाया आपका चेहरा। नया शमशान और नया कब्रिस्तान कुछ चेहरा तो चमकाने के लिए आपने 2 महीने 3 महीने चेहरा चमक रहा है, पर चेहरा काम बोलता है, काम बोलता है। अरे ये पसीना अपना चेहरा एक बार साफ कर लिए होते। पसीना जो आ रहा है उस चमक से ही तो आ रहा है। अरे चेहरा पापी हो तुम, मैया को लिया जरा उसका तो हिसाब दे दो। एनजीटी की रिपोर्ट है, माँ गंगा में आया हूँ, मैया ने बुलाया है। एनजीटी कह रही है मैया की गोद कर दी गंदी। जयापुर गांव, शांति से जयापुर का एक गांव लिया, एक गांव का विकास नहीं करा सके। अरे शांति, तुमने अशांति फैला रखी है, पता नहीं कहां से गुजराती तुम पे एक चेहरा उत्तर प्रदेश का नहीं है। मोहम्मद अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने बताया मोहम्मद अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो उनको मत बोलिए आप। बेचारा सिंह बना दिया। ठीक है, मोहम्मद अब्बास साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा बोलना बंद कराइए, ठीक है, वो शांत बैठे हुए। मेरा सवाल आपसे ये मोहम्मद अब्बास साहब, आपने शमशान 2000 बनवाए आप कह रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, आप कह रहे हैं आपने 2000 शमशान बनवाए, कितने कब्रिस्तान बनवाए वो भी बताइए। शमशान आपने कहा 2000 से ज्यादा, कब्रिस्तान एक भी कब्रिस्तान नहीं बना, एक भी नहीं बना। एक हाँ देखिए, नया शमशान नया कब्रिस्तान कोई नहीं बनता।
सुन अब लीजिए, एक भी कब्रिस्तान नहीं बना। कब्रिस्तान नया फिर तो अल्पसंख्यकों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। एक भी कब्रिस्तान नहीं बना रहे और 2000 शमशान बना रहे हैं, तब तो आप धर्म के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। ये तो ज्यादती की है। अरे मेरी हमारे सुन ख्याल तो से बात, एक आप वर्ग शांति विशेष सुनिए। पर। ना कोई नया कब्रिस्तान बनता, 2000 से ज्यादा शमशानों का सौंदर्यीकरण किया गया, कब्रिस्तानों की मात्र बाउंड्री हुई, कब्रिस्तान कोई नया नहीं बना, वही अब ये पुराने कब्रिस्तान वही है। सौंदर्यीकरण बना, शमशान बनाना थोड़ी हुआ सर। शमशानों की और ये शमशानों की आप अपने घर में डेंट पेंट कराते तो नया घर बना लिया, ये थोड़ी कहते हैं। जहाँ लोग दुख के साथ जितने जाते हैं। कब्रिस्तान होंगे, नया कुछ नहीं बनेगा। अखिलेश जी सौंदर्यीकरण कब्रिस्तान में करते हंसते रह जाते गए हैं हैं। अपने चेहरे से लेकर के और कब्रिस्तान में कह कहा मार के जाते हैं क्या? अरे कब्रिस्तान में कोई हंसता हुआ जाता है क्या? होता है, कब्रिस्तान वही तो सौंदर्यीकरण तो आप कर रहे हो। सौंदर्यीकरण का मतलब है चार दीवारी। आप तो कह रहे हैं तो क्या वह सौंदर्यीकरण कर कचरा रहे फैला हैं। दे? अरे थोड़ा जिंदगी के साथ सुविधाजनक बना दीजिए, भी और पानी उनी की जिंदगी के व्यवस्था बाद कर भी दीजिए। वो समाजवादी सौंदर्यीकरण क्या होता है, जरा ये पैदा होता है तो कीजिए। 1000 रुपए देती है। मोहम्मद अब्बास साहब, जैसे शास्त्री जी का सवाल तो ठीक है, दर्शक पूछेंगे कि शमशान में सौंदर्यीकरण क्या होता है। शमशान में आखिरी यात्रा होती है, उसमें सौंदर्यीकरण क्या करेंगे आप शमशान में? सौंदर्यीकरण ही चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? कब्रिस्तान में कूड़ा कचरा पड़ना चाहिए। तो उसको सौंदर्यीकरण थोड़ी कहते हैं सर, उसको सफाई करना कहते हैं, हम तो उसको सफाई मैनेजमेंट कहते हैं। हमारा तो सफाई आंदोलन ही चल रहा है। पूरे देश को सफाई आंदोलन के साथ हम लोगों ने जोड़ा है, केवल उत्तर प्रदेश को नहीं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा सर, और ब्रेक के बाद इस सियासत को थोड़ा और समझेंगे कि कब्रिस्तान और शमशान की बात तो हो गई, लेकिन क्या बिजली देने पर भी सियासत होती है उत्तर प्रदेश में कि अगर मुसलमानों का पर्व है तो बिजली मिलेगी, हिंदुओं का पर्व है तो नहीं मिलेगी, या फिर उसका उल्टा कर दीजिए? तो ऐसा होता है क्या उत्तर प्रदेश में? इस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बयान कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान भी बनने चाहिए। इसका आधार क्या है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ विजय शंकर सोनकर शास्त्री साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और मोहम्मद अब्बास साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और दोनों के पास इस बात का आंकड़ा नहीं है कि पीएम के बयान का आधार क्या था, कितने शमशान और कब्रिस्तान बने हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं 2000 शमशानों का सौंदर्यीकरण हुआ। अब इसका मतलब मेरे समझ से परे। लेकिन एक बात बताइए शास्त्री साहब, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ने नमामि गंगे स्कीम के तहत 2440 करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रूव किए, जिसमें बहुत सारे शमशान बनाना भी शामिल है। क्या इसको कोई इस नजर से देखे कि शमशान तो बन रहे हैं लेकिन बीजेपी की सरकार कब्रिस्तान नहीं बनवा रही, तो क्या यह उचित होगा? नहीं, देखिए, आप पहले तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए सुशांत जी कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बात किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि समानतावादी विचारधारा के लिए कहा है। हमारे देश में आप देखिए, कांग्रेस से ये समाजवादी पार्टी का पैक्ट हुआ है, और कांग्रेस के एक बड़े नेता यानी प्राइम मिनिस्टर जो 10 साल तक थे, उन्होंने क्या कहा था? 403 में से किसी अरे अब्बास साहब रुक जाइए, वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। अब्बास साहब उनको बोलने दीजिए, अभी रुक जाइए। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगा। झूठ क्यों? शास्त्री जी, आप बात समाजवादी पूरी पार्टी कीजिए, का शास्त्री जी, आप बात गुंडागर्दी पूरी मत कीजिए। चलाइए तो अच्छा है। 5 साल तक तो आप लोगों ने गुंडागर्दी किया, अब छोड़ दीजिए। ये अमित शाह जो तड़ीपार है, छोड़ दीजिए। सीबीआई के चार्जशीट गुंडागर्दी यहाँ अब्बास साहब, आप लोग प्रधानमंत्री को आतंकी बता रहे हैं, इसका तो कम से कम आपको जवाब देना चाहिए कि पीएम को आपके प्रवक्ता आतंकी बताते हैं। ये तो सारी सीमाएं लांग देने जैसा हो हमने गया। कहा कि सुशांत जी, जब इन लोगों ने दोस्ती किया ये कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। ऐसे तो नेता हैं, इन्होंने तो बराबरी की बात कही है कि अगर हिंदू को आप चाहते तो मुसलमान को मत छोड़िए। ठीक है, मुसलमान को मोहम्मद चाहते अब्बास तो साहब, हिंदू को एक मत आखिरी छोड़िए। रिएक्शन मुझे मोहम्मद अब्बास से लेने दीजिए। अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि पीएम इतनी जगह रैली कर रहे हैं, हर चुनाव में बिहार से लेकर हर जगह जातीय समीकरण है और पीएम ने हर जगह रैली की, लेकिन पीएम ने कहीं पर यह बात नहीं कही कि कब्रिस्तान अगर बनते हैं तो शमशान बनने चाहिए और शासन को धर्म के आधार पर रूल नहीं करना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में क्यों कह रहे हैं? और परिवर्तन, यही 2 इशू है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ये बौखलाए हुए हैं, परिवर्तन होना चाहिए, हुए हैं। यही 2 चीजें हम लोगों की बातें हैं, और इसी बात को हम लोग समाज में कह रहे हैं। आज हाउस भी करा। अभी आपने कहा एक भी कब्रिस्तान नहीं बना है,
चार धाम शमशान एक ही नहीं बनाए, सिर्फ उनका सौंदर्यीकरण किया। अब आप कह रहे हैं सब बनाए। तो गंगा के किनारे केवल शमशान नहीं होता है, गंगा के किनारे तो कब्रिस्तान भी होता है। तो गंगा कब्रिस्तान और शमशान दोनों का उत्थान होता है। चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त है सर, और मैं चाह रहा था कि दर्शकों को पता चल सके कि पीएम के बयान का आधार क्या है जो नहीं पता चल पाया। मैं चाह रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बता सकें कि पीएम का बयान निराधार क्यों है, वो नहीं बता सके, और दर्शक ये खुद तय कर लें कि क्या ये शमशान और कब्रिस्तान पर सियासत हो रही है या फिर जो सियासत सालों से चली आ रही है धर्म के नाम पर, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जवाब तो देना होगा मैं। आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है। नमस्कार।